नमस्कार दोस्तों, पूरे स्टॉक मार्केट में आज के सेशन में खलबली मच गई, गिरावट हुई है भयंकर वाली। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी थी, जहां मैंने आपको क्लियरली बताया 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है आज बाजार में। ये सब हुआ क्यों है? 2011 के बाद अमेरिका की रेटिंग को किसी ने डाउनग्रेड करा है। 2011 में S&P 500 ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड करी थी। उसके बाद अब फिच ने 2023 में, इनफैक्ट 23 के मिड के बाद आप कहेंगे, रेटिंग को डाउनग्रेड करा है, जिसकी वजह से गिरावट आई है। अमेरिका के बाजार की बात की जाए तो अभी तक तो कंटिन्यू लोज ही बन रहे हैं इंट्राडे बेसिस में। करंटली कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। 255 पॉइंट्स नीचे डाउ जोन्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आपको। लगभग 0.66% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। पूरे के पूरे यूएस मार्केट का अपडेट देना चाहता हूं मैं आपको, यानी कि नैस्डैक इंडेक्स S&P 500 में क्या ट्रेड हो रहा है। डाउ जोन 0.7% नीचे, नैस्डैक इंडेक्स में बड़ी गिरावट है, 2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। S&P 500 1.18% नीचे दिख रहा है। रसेल 2000 1.67% नीचे दिख रहा है आपको। तो ओवरऑल यूएस मार्केट में भी आज मार्केट पूरी तरीके से आप कह सकते हैं ध्वस्त हो रखी है, खत्म मामला दिख रहा है। यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो यहां भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। फिटसी 1.5% नीचे, डेक्स 1.5% नीचे, कैक 1.5% नीचे। तो एक तरीके से मेरे को जो दिख रहा है ना वो ये है कि अमेरिका के लिए नेगेटिव, लेकिन अमेरिका को छोड़कर सब ज्यादा गिर रहे हैं। अब दिन के दौरान अमेरिका का बाजार कितना गिरकर बंद होगा वो तो कल सुबह ही पता चलेगा, बट अभी तक का जो हाल है वो मैंने आपको बताया। एशिया पैसिफिक निकाई 2%, इनफैक्ट 2.25% टूटा है। शंघाई 1% नीचे है। हैंगसेंग 2.5% टूट गया है, तो बड़ी गिरावट है। कॉस्पी में भी ऑलमोस्ट 2% की गिरावट ही आपको देखने को मिल रही है। तो पूरे बाजार में एक बड़ी गिरावट आते हुए दिखी है। अब का कल भी बाजार में गिरावट होगी, आगे के लिए कैसा व्यू बनाना चाहिए, तो मैं आपको इसको बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो गिरावट है पहले भी आई थी, जैसा कि मैंने बोला 2011 में। स्टॉक मार्केट रिबाउंड करेगा। अभी उन्होंने कहा क्या है फिच ने, वो ध्यान दीजिए आप। सब लोग आपको बस ये बता रहे हैं बाजार टूट गया, मार्केट क्रैश हो गया, फिच ने डाउनग्रेड कर दिया। डाउनग्रेड किया है, क्यों किया है, क्या रीजन है, वो अगर आपने अभी तक पता नहीं किया ना तो फिर आपका बेकार है। आप किसी गलत बंदे को ही जज कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। मैंने आप सभी के साथ मॉर्निंग में पहली वीडियो 10:30 बजे वाली में भी शेयर किया था और अभी भी शेयर कर रहा हूं। डाउनग्रेड करते हुए उन्होंने 2 सेंटेंस यूज करे हैं। पहला सेंटेंस उन्होंने यूज करा है, फिच की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने डाउनग्रेड करा है, उन्होंने पहला सेंटेंस यूज करा है कि हाई डेट बर्डन, यानी कि कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज का लोड ज्यादा हो गया है अमेरिका पे और आगे चलकर रिसेशन आ सकता है, तो हम रेटिंग को डाउनग्रेड कर रहे हैं। अब जो अमेरिका को पैसा दे रहा है उसके लिए डिफॉल्टर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि अमेरिका के, उनके लिए। इस तरीके से टोटल चीजें हैं। अब आप लोगों के सामने मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। आज का शेयर बाजार छोड़ दो, कल तक किसी को लग रहा था अमेरिका रिसेशन में जाने वाला है। इनफैक्ट 6 महीने पहले जब सब कह रहे थे रिसेशन, तब नहीं गया रिसेशन में। अब तो उनके जेरोम पोवेल साहब ने अभी जो उनकी फेड की मीटिंग निकली है वहां कहा है कि बैंक रेजिलेंट है, शानदार परफॉर्मेंस आ रही है इस समय। उनके जीडीपी का डाटा जो आया 1.8% का बाजार का अनुमान था, उसके सामने 2.4% पे आ रहा है। ये रिसेशन की तरफ के संकेत हैं। एक रेट हाइक मैक्सिमम और आपके लिए, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर के एंड, यानी कि अगली साल मार्च में या फिर अगली साल के Q1 में, जून में, यहां से करेक्ट 12 महीने बाद आपके लिए रेट कट स्टार्ट होंगे। अब रेट कट का मतलब आपको पता है क्या है? नहीं पता है तो शॉर्ट में समझो। रेट कट का मतलब होता है ब्याज दरें घटना। अब ब्याज दरें जब घटेंगी तो लोगों के लिए पैसा लेना आसान होता है। अब पैसा लेंगे, ब्याज कम देना है, तो वो क्या होगा? ग्रोथ। इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ में इकोनॉमी ग्रोथ करे, इसलिए रेट कट होते हैं। और जब डिमांड ज्यादा हो जाए और महंगाई बढ़ जाए, इन्फ्लेशन का रूप दिखने लगे, तो फिर रेट हाइक होते हैं ताकि डिमांड कम हो। तो अभी रेट हाइक का सिलसिला चल रहा था, अब कंप्लीट होता हुआ दिखेगा आपको। तो मेरे को लगता है भैया रिसेशन तो दूर दूर तक अभी दिख नहीं रहा है कहीं से कहीं तक, तो ये आपके लिए टेम्पररी प्रॉब्लम है। वैसे भी बाजार वन साइडेड ऊपर चले गए थे, तेजी में आ गए थे। तो अब अगर बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग, इंडिया विक्स 10% पे पड़ा था, आज 11% भाग गया। शेयर बाजार में वन साइडेड पैसा नहीं बनता है। शेयर बाजार में आप हमेशा रिस्क कैरी करते हो। मैं आज कमेंट्स पढ़ रहा था, मेरे पास आया, भाई इतने दिनों से 2-3% हम पैसा बना रहे थे, एक ही दिन में 5% पोर्टफोलियो नीचे सब चला गया। ये होगा, और जब जब ये होगा मौका मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं 2019 में जिनकी पोर्टफोलियो हरे निशान में थी ना 15-20%, 20 में खत्म, क्रैश हुआ था ना बाजार, लेकिन उस गिरावट में किसी ने लिया तो उसका पैसा 5-7 गुना हुआ। मानते हो?
आज गिरा है कल फिर बढ़ेगा। अभी तो कुछ गिरा ही नहीं, 1% इंडेक्स पे गिरा है भैया, 1%, मिड कैप 1.5%, और इतनी बड़ी तेजी है तो अभी मिड कैप और स्मॉल कैप तो और गिर सकते हैं। बाकी लार्ज कैप में मौके ही ढूंढने हैं। कहां पे मौके ढूंढने हैं? आईटी देखो कुछ गिरा आज बाजार की गिरावट में, आज तो नहीं गिरा क्योंकि वो तो ऑलरेडी टूटे पड़े हैं। केमिकल देखो वहां कुछ ज्यादा पिटाई पड़ी है, मेरे को तो नहीं लगता पिटाई, हालांकि मैंने स्टॉक्स देखे नहीं है बट मुझे नहीं लगता हुआ ज्यादा कुछ, क्योंकि ऑलरेडी टूटे पड़े हैं। जिन्होंने तेजी में पार्टिसिपेशन नहीं करा वो मंदी में भी नहीं करेंगे, और जो मंदी में नहीं कर रहे हैं वो तेजी में भी नहीं करेंगे। ये बाजार का रूल है, थंब रूल, ठीक है, ये समझ लो। तो आप अपनी पोर्टफोलियो पे भरोसा रखो, इस तरीके की गिरावट उठापटक से नहीं डरना है। पहले भी काफी बार कहा, अभी भी कहूंगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।